अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से ओवरऑल जो सिनेरियो है वो क्योंकि बहुत से दोस्तों के ये सवालात भी आ रहे थे कि गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक गंदम के हवाले से इजलास हुआ है, उसमें क्या गंदम की कीमतें बढ़ाने के हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है या नहीं, इस हवाले से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और ओवरऑल क्या ब्रीफ़ किया गया है वज़ीर आज़म को गंदम के हवाले से, वो तमाम डिटेल्स भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गंदम की इंपोर्ट के हवाले से क्या डिसीजंस हुए हैं कि कितनी गंदम हुकूमत इंपोर्ट करने जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो ओवरऑल गंदम की पैदावार के अहदाफ थे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वो हासिल किए जा सके हैं या नहीं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेड गंदम है उसकी प्राइसेस के हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की ओवरऑल कीमतें क्या चल रही हैं और पाकिस्तान में क्या सिनेरियो बनने जा रहा है गंदम की कीमतों के हवाले से। तो ये तमाम डिटेल्स आप तमाम दोस्तों के साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके साथ जो है वो ओवरऑल सिनेरियो शेयर कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट को ब्रीफ़ किया गया कि जो टारगेट्स थे कि हमारी गंदम की पैदावार कितनी होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो गवर्नमेंट को ब्रीफ़ किया गया उसमें ये बताया गया कि 2,29,00,000 मैट्रिक टन गंदम की जो फसल है वो पाकिस्तान में पैदा होने की तवक्को ज़ाहिर की गई थी, जो कि अदाद शुमार दिए गए थे हुकूमत को। लेकिन जब फसल आई है 2022 की गंदम की, तो ये अदाद शुमार अब 2,26,00,000 मैट्रिक टन जो है वो बताया गया है कि ये अचीव किए जा सके हैं, यानी कि 3 लाख मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल रहा है जो कि टारगेट रखा गया था गंदम की फसल के हवाले से। तो उसमें भी 3 लाख मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है, जबकि जो पाकिस्तान की कंजम्पशन है वो 3 करोड़ मैट्रिक टन जो है वो बताई गई है। यानी कि ओवरऑल जो हम अपनी कंजम्पशन जो पाकिस्तान में करते हैं गंदम की, उसको भी हम अचीव नहीं कर सके। तो यही वजह है कि हमें जो है गंदम है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन गंदम की इंपोर्ट पर जाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हुकूमत को जो ब्रीफ़ किया गया है कि क्या वजूहात हैं कि जो गंदम की पैदावार है उसमें कमी वाक़या हुई है। उसमें सबसे पहले जो वजह बताई गई है, एक तो पानी की शॉर्टेज बताई गई है, और दूसरा जो खादों के हवाले से जो अनसर्टेनिटी थी। जैसा कि आप सब ने भी देखा कि गंदम की जब फसल काश्त की गई थी तो उस वक्त किसानों ने कतारों में लगकर 1-2 बोरी यूरिया की हासिल की, और ओवरऑल जो इम्पेक्ट आया उसमें यह बताया गया कि खादों के कम इस्तेमाल की वजह से भी गंदम की पैदावार कम हुई है। इसके अलावा जो तीसरा अहम फैक्टर था वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से था, और उसमें यह बताया गया है कि जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो बर वक्त मुकर्रर नहीं की गई। यानी कि आप कहेंगे कि बर वक्त मुकर्रर कर तो दी गई थी, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि जो सूबों से सिफारिशात तलब की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें सबसे पहले जो सिफारिशात आई थी उनमें 1950 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी। लेकिन जो ओवरऑल इनपुट कास्ट यानी कि खादों की कीमतों में इजाफ़ा और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ था, उसके बाद किसानों का बहुत ज़्यादा ये मुतालबा था कि गंदम की प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके बाद दोबारा से एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत ने एक समरी जो है वो इनिशिएट की थी और वफाकी हुकूमत को ये कहा था कि गंदम की प्राइसेस को बढ़ाया जाए, जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स ने दोबारा मशावरत की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही एक मरतबा फिर से जो गंदम की प्राइस है उसको बढ़ाकर 2200 रुपये मन कर दिया गया था। लेकिन किसानों का फिर भी ये मुतालबा था कि गंदम की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया गया था। तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है गंदम की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, तो उसमें ये बताया गया कि तमाम सूबे यानी कि जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं, वो अपनी जो गंदम की ख़रीदारी के अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर सके। यानी कि जो टारगेट सूबों ने सेट किए थे कि इतनी गंदम वो परचेज़ करेंगे, वो अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। और बिलखसूस जो सूबा सिंध है उसने तो जो अपना टारगेट रखा था उसमें से आधा टारगेट जो है वो अचीव किया है, यानी कि जितना टोटल टारगेट में से आधी जो है वो गंदम ख़रीद सका है। तो यही वजह है कि सिंध में गंदम की कीमतों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन है और काफ़ी ज़्यादा रेज़ कर रही हैं सिंध में गंदम की कीमतें। और जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं उसमें ये बताया गया है कि सिंध में तकरीबन
जो सिंध में है वो तकरीबन 2880 रुपये जो मन है वो गंदम की कीमत हो चुकी है। इसके अलावा जो सूबा पंजाब के हवाले से भी जो इतलात आ रही हैं उसमें भी ये बताया गया है कि तकरीबन 2700 से 3000 रुपये के दरमियान गंदम की कीमतें वहाँ भी पहुँच चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से टारगेट दिया गया है सूबों को कि वो अपने टारगेट जो है वो गंदम की ख़रीदारी के हवाले से वो 1 जून तक वो उनको अचीव करें। लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं देता कि सूबे अपने टारगेट इसके बावजूद अचीव कर सकेंगे, क्योंकि गंदम का जो सरकारी रेट है गवर्नमेंट का वो 2200 रुपये मन है, जबकि जो ओपन मार्केट में इस वक्त रेट हो चुके हैं वो तकरीबन 2700, 2800 और 3000 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। तो सूबे कतन ये दिखाई नहीं देता कि अपने टारगेट पूरे कर सकेंगे। हुकूमत बेशक गंदम की जो सरकारी कीमतें हैं वो ना बढ़ाए, लेकिन ओपन मार्केट में गंदम की जो कीमतें हैं उनका कंट्रोल होना अब मुश्किल दिखाई देता है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ। जब हम बात करेंगे इंपोर्टेड गंदम के हवाले से तो उसमें आपके साथ मैं ये तमाम डिटेल्स शेयर करूँगा। जी तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं गंदम की इंपोर्ट के हवाले से कि इंपोर्ट के हवाले से क्या डिसीजंस हुए हैं हुकूमत की सतह पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि हुकूमत जो है वो अपने टारगेट्स भी हासिल नहीं कर सकी और मुल्क में भी जो गंदम है वो 3 करोड़ मेट्रिक टन की ज़रूरत होती है, जो कि हमने अहदाफ हासिल नहीं किए। तो इसलिए हमें अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम को इंपोर्ट करना पड़ेगा और 30 लाख टन जो गंदम है वो इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने, और वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी दे दी है। और यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम के रेट हैं वो क्या हैं। तो इस हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में भी गंदम की कीमतें बढ़ने का ट्रेंड है, क्योंकि इस वक्त जो गंदम की जो मेजर क्वांटिटी पैदा करने वाले 2 बड़े मुल्क हैं वो इस वक्त हालत जंग में हैं, और उसकी वजह से पूरी मार्केट में जो आलमी मार्केट है उसमें गंदम की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान ख़ान ने गुज़श्ता दिनों उस एक मुल्क का दौरा भी किया था कि जो हालत जंग में है इस वक्त, और उसने 30% कम कीमत पर गंदम देने का वादा भी किया था। लेकिन जब हुकूमत चेंज हुई तो उसने वो गंदम लेने से इनकार कर दिया, यानी कि वो गंदम अब वहाँ से नहीं ली जा रही। तो अब देखना ये है कि किस मुल्क से जो गंदम है वो इंपोर्ट की जाती है। लेकिन जिस भी मुल्क से इंपोर्ट की जाती है तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम के प्राइसेस हैं वो $425 फ़ी मेट्रिक टन जो है वो हो चुकी हैं। तो इस हवाले से अगर हम इसको मन में देखें तो तकरीबन 3400 रुपये मन जो है वो गंदम की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उसमें ऐड करें तो वो गंदम 3600 रुपये मन में पाकिस्तान पहुंचेगी। तो अल्टीमेटली अगर हुकूमत इंपोर्ट करती भी है गंदम के, जो कि यकीनन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम चाहिए, और दूसरा जो स्ट्रेटजिक रिज़र्व के तौर पर गंदम रखी जाती है मुल्क में उसके लिए भी ज़खायर रखना ज़रूरी है हुकूमत के लिए। तो वो गंदम जो है वो यकीनन इंपोर्ट करना पड़ेगी, लेकिन महंगे दामों वो हुकूमत को अब गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी, जो कि $425 है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डालें हम उसमें तो $450 फ़ी मेट्रिक टन गंदम की जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगी, जो कि 3600 रुपये मन बनती है। तो इसलिए पाकिस्तान की मार्केट में कतन भी इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि गंदम की कीमतें कम होंगी। गंदम की कीमतों में दिन ब दिन रेज़ आएगा। जैसा कि शुरू में भी आपके साथ मैंने शेयर किया कि मुल्क में जो इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें हैं वो तकरीबन 2600, 2700 और 3000 के दरमियान जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ रेट हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा रेट जो है वो सूबा सिंध में है गंदम का, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद जो है वो प्राइसेस बढ़ने का इम्कान नज़र आ रहा है। और इस तमाम तर सिचुएशन की जो ज़िम्मेदारी है वो मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है वो तमाम तर इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि जब गंदम की ख़रीदारी हो रही थी उस वक्त भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम था, जिसकी वजह से सूबे भी अपने टारगेट हासिल नहीं कर सके, क्योंकि प्रॉपर कोई क़यादत मौजूद नहीं थी और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इस कदर सख्त डिसीजन नहीं लिए गए, और जिसकी वजह से सूबे अपने जो टारगेट हैं उनको हासिल नहीं कर सके। और अब भी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सूबों से ये कहा गया है कि 1 जून तक अपने टारगेट्स हासिल करें,
तो अब भी मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा है। तो अब वो क्यों किसान 2200 रुपये मन में गंदम हुकूमत को बेचेंगे। तो ये वो तमाम सूरत हाल थी गंदम के हवाले से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी।